If you have a budget of around 35 lakhs and आप environment को safe रखने में अपना थोड़ा सा contribution करना चाहते हैं, so I have a car for you which is unique, which is premium, and yes, obviously, which is an EV. So welcome all of you to Auto Geek Group, and today I have the BYD Atto 3 with me. So क्या कुछ है इस BYD Atto 3 में, क्या टेक्निकल स्पेक्स हैं, क्या यूनिक एलिमेंट्स हैं, सब कुछ बताऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा। उसके बाद लेके चलेंगे इसको एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे एंड फिर बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस BYD Atto 3 के साथ। सो सबसे पहले बात करना जरूरी है कि क्या है BYD। सो बेसिकली BYD कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1995 एंड उसकी दो मेजर सब्सिडरीज है, दैट इज BYD Auto and BYD Electronics. Yes, BYD is into electronic components also. And let me tell you that BYD बनाता है वर्ल्ड की safest rechargeable batteries for cars. So ये था एक ब्रीफ BYD के बारे में एंड अब चलते हैं अपनी कार की तरफ, BYD Atto 3 की तरफ, एंड इसमें क्या कुछ है वो आपको बताता हूँ। So this is the BYD Atto 3 in front of me and अब टाइम है इसके डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ इसमें ऑफर होती है आपको बताने का। तो एज यूजुअल स्टार्ट कर लेते हैं इसके बेसिक्स से। जो ये BYD Atto 3 है ये इक्विप्ड है 60.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक से, जो कि आपको रेंज देती है, अगर मैं ARAI सर्टिफाइड रेंज की बात करूं तो अराउंड 521 किलोमीटर्स की। ओके, एंड जो चार्जिंग टाइम है इस बैटरी पैक का, अगर तो आप DC चार्जर या मैं बोलूं फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 80% इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स, एंड अगर आप AC चार्जर से चार्ज करोगे तो इट विल टेक अराउंड 9.5 to 10 आवर्स। एंड अब बात कर लेते हैं क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। सी लो बीम एंड हाई बीम दोनों के लिए सेपरेट प्रोजेक्टर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कुछ ब्लू एलिमेंट्स मिलेंगे विच लुक्स नाइस। तो ये है अबाउट द हेडलैम्प्स, एंड यहाँ पे आपको ये DRLs देख रहे हैं ये मिल जाएंगे एंड एक कनेक्टेड DRLs है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक कनेक्टेड DRLs मिलता है एंड वहां तक जाता है तो काफी रात को ये अच्छा लगता है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ नीचे की, तो यहाँ पे कोई फॉग लैंप्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ना एयर वेंट्स फंक्शनल मिल जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट ये फंक्शनल एयर वेंट्स या एयर डैम्स मैं बोलूँ वो आपको मिल जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विच इज गुड, एंड यहाँ पे मिलता है एक रेडार, दैट मीन्स इसमें लेवल 2 ADAS भी आता है, एंड एक फ्रंट पार्किंग कैमरा है, दैट मीन्स 360 कैमरा व्यू भी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड फ्रंट में हूं तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ इस बोनट के नीचे क्या सीन है। तो यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा स्पेस वगैरह मैं बोलूँ फ्रंक नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पूरा जो इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप है, वायरिंग है, वो सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, कोई आपको स्पेस वैसा नहीं मिलेगा। तो बोनट काफी हैवी था, ट्रस्ट मी। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लग रही है जितना मैंने यूज किया है अभी तक इसे। अगर मैं साइड में आऊं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 175 mm, एंड जो इस कार की ओवरऑल लेंथ है वो है 4.45 मीटर्स। व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जिसकी प्रोफाइल है 215/55 R18, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा चार्जिंग सॉकेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अभी मैंने विंडोज रोल डाउन क्यों कर रखी है, बिकॉज जैसे ही आप कार लॉक करोगे ना अपने आप सारी विंडोज रोल अप हो जाती हैं। सो नाउ कमिंग टू द रियर, जो ओवरऑल डिजाइन है काफी स्पोर्टी है, अग्रेसिव है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कनेक्टेड LED टेल लैंप मिल जाएगी। आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड LED टेल लैंप रियर में काफी अच्छी लगती है रात को। एंड यहाँ पे आपको EV की बैजिंग मिलने वाली है, एंड यहाँ पे कार की ब्रांडिंग दैट इज Atto 3 की बैजिंग मिल जाएगी। एंड बिल्ड योर ड्रीम्स दैट इज BYD। एंड उसके बाद में यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब आपको मिलने वाला है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द BYD Atto 3, एंड अब टाइम है इसके इंटीरियर में चलने का। सो लेट मी ओपन द डोर फर्स्ट, एंड डोर से ही आपको वो यूनिक डिजाइन एलिमेंट वाली चीजें फील होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज डुअल टोन में आता है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहली यूनिक चीज ये देख रहे हैं आप, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ट्विटर है, उसके अंदर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जलती है विच लुक्स रियली गुड एट नाइट, एंड ये है
जो इसका लैच है डोर ओपन करने का, तो इसको आप अंदर बैठ के जब करोगे तो डोर अनलॉक हो जाएगा, डोर खुल जाएगा। सो दिस इज वेरी यूनिक। एंड यहाँ भी ना पूरा सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट दिया गया है। ओवरऑल यहाँ भी सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट है, यहाँ भी सॉफ्ट टच ही है। तो ओवरऑल प्रीमियम फील आपको मिलने वाली है। एंड यस, जो चारों पावर विंडोज हैं, जो चारों विंडोज हैं, उसमें आपको ऑटो अप या ऑटो डाउन दोनों का फीचर मिल जाएगा। एंड कमिंग हियर अगेन, गिटार इंस्पायर्ड डिजाइन, या मैं बोलूँ गिटार इंस्पायर्ड एलिमेंट। सुनो, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ दी गई है, विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। फ्रंट सीट्स की बात करूं तो यहाँ आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ मिल जाएगी, विच लुक्स स्पोर्टी। परफोरेटेड मटेरियल के साथ वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो रेड पाइपिंग के ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, एंड इवन जो ये डुअल स्टिचिंग है रेड कलर में, काफी सही लग रही है, स्पोर्टी लग रही है। एंड जो फ्रंट सीट्स है ये आपको 6 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है। एंड जो पैसेंजर सीट है वो आपको 4 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएंगी। बट यस, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको नहीं मिलने वाली। सो नाउ आई एम इनसाइड दी BYD Atto 3 एंड ये है कुछ इसका इंटीरियर। बहुत यूनिक इंटीरियर है। तो यहाँ पे ना आपको काइंड ऑफ फ्लूइडिक डिजाइन ओवरऑल मिलने वाला है। एंड यहाँ भी आपको डुअल टोन फिनिशेस मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज, वो जो व्हाइट वाला शेड है वो आपको सॉफ्ट टच में मिल जाएगा। ऊपर जो ये जो ब्लू शेड था जो हमने डोर्स में देखा था, वो आपको विद सॉफ्ट टच या मैं बोलूं लेदर फिनिश में आपको मिल जाएगा विद दिस स्टिचिंग। ठीक है, तो ये काफी अगेन प्रीमियम फील आपको अंदर इंटीरियर में भी कराएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है, पूरा वहां से आती है टिल यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले कार को ऑन कर लेते हैं, वो यहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, तो ब्रेक पैडल प्रेस करके कार को ऑन करोगे। सुनो, ठीक है, तो कार को ऑन करती है कि ये ब्रांड का अपना म्यूजिक है वो आता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी स्टीयरिंग व्हील। आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फुल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग का जो लेदर का कलर है वो भी काइंड ऑफ ब्लू टोन में है, विद जो यहाँ पे रेड स्टिचिंग वगैरह दे रखी है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो क्रूज कंट्रोल्स हैं, जो मतलब जो एडास के फीचर्स हैं, उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, ये बटन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये बताओ क्या करता है। ये करता है लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट एंड पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। यहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स एंड फोन कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया उसके कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आपको ये डंबल इंस्पायर्ड जो AC वेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिल जाता है 5 इंचेस का। एंड एक चीज मुझे फील हुई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में बात करूं या जो साइज वगैरह की बात करूं स्क्रीन की, तो यार इस साइज का स्क्रीन जो साइज है, जो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ना थोड़ा क्वालिटी और बेटर करनी चाहिए थी। जो इसका रेजोल्यूशन है या जो डिस्प्ले है ना, वो भी मुझे उतनी सही नहीं लग रही जितनी इसमें तो कमाल की है। ठीक है, बट आई थिंक इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता था। एंड सेकंड पॉइंट, इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, यहाँ क्या कुछ चीजें हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, 12 इंचेस की रोटेटिंग स्क्रीन। ओवरऑल रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, जो टच रिस्पॉन्स है, काफी कमाल का है, कोई लैग नहीं है। जो AC के कंट्रोल्स हैं, मेनली टेम्परेचर या ब्लोअर स्पीड कंट्रोल करना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंटीग्रेटेड है। उसके बाद यहाँ पे फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी है। बट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस नहीं, आपको वायर से कनेक्ट करने पड़ेगा। तो आई थिंक वो वायरलेस होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ओवरऑल जो रिवर्स कैमरा है या ओवरऑल 360 कैमरा है, उसका एक शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाता है। तो पूरा 360 व्यू मिल जाता है। एंड द गुड थिंग इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट व्यू है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार के नीचे का भी आपको इसमें दिखेगा, तो दैट इज रियली गुड। एंड क्वालिटी कैमरे की अच्छी है। एंड मल्टीपल व्यूज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई लैग नहीं है यार। सी,
उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये लीवर है जिससे आप रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव या पार्किंग मोड सिलेक्ट करोगे, इसका डिजाइन भी ओवरऑल काफी सही है, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डायल सा दे रखा है, बेसिकली ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं प्रेस करके, एंड जो वॉल्यूम है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दैट मींस ऑटो एसी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लोअर ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो फ्रंट विंडशील्ड है फॉग वगैरह के टाइम में उसका ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। हजार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप वो ब्लाइंड स्पॉट वाली सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपको वो चाहिए ऑन रखना है नहीं, एंड यहाँ पे जो ऑटो होल्ड वाला फीचर है आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नाउ कमिंग हियर, यहाँ पे भी आपको मतलब ये बटन्स टाइप से दे रखे हैं, टॉगल स्विच मैं बोलूँ। बेसिकली जो ये वाला है ये है रीजनरेशन जो मिलता है आपको ईवीज में, तो उसको आप 2 सेटिंग पे सेट कर सकते हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड या हाई। उसके बाद यहाँ पे ये स्नो मोड एक दे रखा है, एंड यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, दैट इज नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको बहुत ही वाइड आर्मरेस्ट मिल जाएगी विच इज वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट टच फिनिश के साथ ये आती है। एंड मैं स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छी खासी स्पेस इसमें अंदर दी गई है, एंड ऑल्सो इसमें आपको मिल जाती है एक बिग पैनोरामिक सनरूफ। एंड एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ जो आपको यहाँ मिलेगी, इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, उसके साथ साथ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक जो SD कार्ड में बोल रहा था ना जो डैश कैम की रिकॉर्डिंग, उसके लिए बीच में यहाँ पे आपको SD कार्ड डालने के लिए एक स्लॉट मिल जाएगा, एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए एक C टाइप पोर्ट भी दिया गया है। एंड अब टाइम है इसके रियर में चलने का, वहां दिखाने का क्या कुछ चीजें आपको दी गई हैं। मैं सीट्स की बात करूं तो यस, जो रियर सीट्स है उसमें जो हेडरेस्ट है तीनों के तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल जो सीट का फिनिश है वो यहाँ भी आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, कंप्लीट लेदर फिनिश विद दिस रेड पाइपिंग ट्रीटमेंट्स एंड स्टिचिंग वगैरह, एंड यस परफोरेटेड ट्रीटमेंट आपको यहाँ भी मिलने वाला है। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। उसके बाद भी मुझे यहाँ पे जो लेग रूम मिल रहा है वो काफी सही है, नी रूम काफी सही है, एंड इवन जो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो मुझे अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है वो सही है। आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक C टाइप और एक A टाइप USB, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर्स, एंड ये भी काफी कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से हाथ रख के इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दे रखी हैं, एंड इतना ही नहीं, इसमें सेफ्टी के सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सो ये था एक वॉक अराउंड ऑफ BYD Atto 3, एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का, आपको दिखाने का कैसी है इसकी ड्राइव, फिर बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द BYD Atto 3, एंड अब टाइम है इसके ड्राइव इंप्रेशंस का। सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस, एंड पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस में पावर वगैरह की, टॉर्क वगैरह की क्या फील है। ओके तो जो इसमें बैटरी पैक आता है वो आता है 60.48 किलोवाट आवर का, एंड जो मैक्सिमम पावर वो प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 201 bhp की, एंड जो टॉर्क वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 310 न्यूटन मीटर्स का। ईवीज में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप जैसी एक्सेलरेशन पैडल प्रेस करते हैं आपको एक इंस्टेंट पावर मिलती है ऐसे, ठीक है, इंस्टेंट आती है, तो वो फील बहुत अच्छा होता है। एंड जब पावर हो 201 bhp की तो वो आपको और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है उस बिहेवियर के साथ। ओके सो बात ये है जो इसकी पावर है मुझे बहुत सफिशिएंट लगी जितना मैंने इसे ड्राइव किया है, सिटीज़ में भी चलाया है, हाईवेज पे भी मैंने चलाया है थोड़ा बहुत इसे। अगर आप इसको इको मोड में भी लेके चलोगे ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, इको मोड में जिसमें परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा कम हो जाती है ऑब्वियसली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो उसमें भी आपको कोई इशू फील नहीं होगा पावर का। ओके हाईवेज पे आप इजीली फास्ट मूविंग कार को ओवरटेक कर पाओगे, आप आराम से 0 से 100 कर पाओगे, इवन 120 तक भी, मतलब उन स्पीड्स में भी आराम से जा पाओगे। सी अभी मेरी कार 70 पे चल रही है, मैंने एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस किया, पावर आई 110, ठीक है, 110 पे आ गई थी, तो आप आराम से ओवरटेक्स वगैरह कर पाएंगे, तो कोई इश्यू आपको नहीं मिलने वाला। पावर का थ्रो एकदम इंस्टेंट आपको मिल जाता है, सी आप आराम से ऐसे ओवरटेक्स करते हुए जा सकते हैं। जैसे आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डालोगे कार थोड़ी और एग्रेसिव हो जाती है, ज़रा सा टैप करने में रिस्पॉन्स, सी अभी स्पोर्ट्स मोड में है तो ज़रा सा ही टैप करने में एक्सेलरेशन पेडल आपको एक रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक सी
काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है ऐसे स्पोर्ट्स मोड में। सो नाउ आफ्टर दी पावर एंड ऑल, अब बात कर लेते हैं अबाउट दी स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। क्या फील है स्टीयरिंग का। सो सी स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सही लगा इसका। ठीक है, बहुत लाइट भी नहीं है, थोड़ा सा वेट लोअर स्पीड्स में भी थोड़ा सा, मतलब आपको कनेक्टेड फील रहेगा कार से, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। सी थोड़ी स्पीड में हाई करता हूँ, अराउंड 85 में आ गई है। सी लेन चेंज, लेन चेंज, लेन चेंज, लेन चेंज, ठीक है। तो ये है। एंड अभी आप देख सकते हैं 80 अराउंड 70 की स्पीड में कार है। एंड शार्प टर्न में भी जो फीडबैक है वो अच्छा है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाता है, एक कंफर्ट और एक स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मोड में डालती स्टीयरिंग में एक वेट आ जाता है जो कि आपको फील होगा, डेफिनेटली फील होगा, सिर्फ नाम का नहीं है। तो उस वेट के साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा डेफिनेटली हाई स्पीड्स में भी। तो ये स्पोर्ट मोड जो स्टीयरिंग का है, इट इज़ रियली गुड, आपको फ़र्क पता लगेगा। अब जैसे मैं कंफर्ट में डालूंगा स्टीयरिंग थोड़ा आपको लाइट फील हो जाएगा उसके बाद। तो दिस इज़ अ थिंग, ओवरऑल स्टीयरिंग परफॉर्मेंस इज़ नाइस। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अबाउट दी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, तो इट इज़ गुड। जो आपको रिस्पांस ब्रेकिंग का मिलने वाला है अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक पैडल बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी सी मेरी कार 73 के आसपास थी, हल्का सा ब्रेक पैडल प्रेस किया तो ब्रेकिंग अच्छा काम कर गई। एंड ब्रेकिंग के लिए भी यहाँ पे आपको कंफर्ट एंड स्पोर्ट मोड मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेकिंग का रिस्पांस है, ओवरऑल फीडबैक है, वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ इसमें दी गई है। ब्रेकिंग के बाद बात कर लेते हैं अबाउट दी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड में आपको मिलने वाली है एंड उसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी। ठीक है, बट हाँ, सॉफ्टर साइड में इसका मतलब ये नहीं कि कार में कोई मूवमेंट्स वगैरह है, ऐसा ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। कार स्टेबल फील होती है थोड़ी हायर स्पीड्स में भी। तो सस्पेंशन एंड स्पेशली जो रिस्पॉन्स है सस्पेंशन का वो अच्छा है। अगर मैं बात करूँ जो रंबल स्ट्रिप्स आती हैं रोड पे, तो वो आपको पता भी नहीं लगेंगी। हाँ, आवाज़ मतलब आवाज़ आएगी, मतलब कि आपको पता लगेगा कि रंबल स्ट्रिप से कार गई है, बट वो फील नहीं होगा सीट पे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड जो छोटे मोटे गड्ढे वगैरह आते हैं उसमें आराम से निकालोगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बट हाँ, आप हायर स्पीड में से कोई डीप गड्ढे में से ऐसे भगा के ले जाओगे तो आवाज़ भी आएगी सस्पेंशन की, आपको फील भी होगा। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द BYD Atto 3। एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। सो इंजन तो है ही नहीं इसमें, तो इंजन नॉइज़ की बात ही नहीं होती है कुछ। तो डेफिनेटली काफ़ी क्वाइट एंड काम कैबिन आपको मिलता है। एंड उसके बाद इंटीरियर की बात करूँ तो कोई ऐसी आवाज़ आपको नहीं आएगी, कोई रैटलिंग नॉइज़ मुझे तो फ़िलहाल नहीं आई जितना मैंने इसे ड्राइव किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड बाहर की आवाज़ों की मैं बात करूँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बट काफ़ी हद तक डैम्प आवाज़ होंगी। बट येस, जैसे साइड से कार गई तो आपको आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी एंड पता चल जाएगा कि एक कार जा रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, वाइब्रेशंस की बात करूँ तो इंजन ही नहीं है तो ऐसा कोई वाइब्रेशन आपको फील इसमें होगी नहीं। ये है अबाउट द नॉइज एंड वाइब्रेशंस। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट की पहले मैं बात कर लेता हूँ अबाउट द ड्राइविंग सीट। तो ड्राइविंग सीट का कंफर्ट आपको डिसेंट मिलेगा। सी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" है तो अंडर साइज सपोर्ट आपको डिसेंट लगेगा। बट अगर आप 6 फीट के आसपास है, उससे ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट कम लग सकता है। बट उसके बाद जो साइड बॉल्स्टर का सपोर्ट है ओवरऑल तो वो ठीक है। आप थोड़े हैवी बिल्ड के तो भी आपको कोई ऐसा कंजस्टेड सीट फील नहीं कराएगी। उसके बाद ड्राइविंग कंफर्ट में मैं बात करूँ अबाउट दी विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट विंडशील्ड बहुत अच्छे खासे साइज़ की है, रोड अच्छी खासी नज़र आती है, क्योंकि बोनेट आपको इसमें ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है जैसे SUV कार्स में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ है। बट विजिबिलिटी अच्छी है, साइड ORVM से भी अच्छी खासी विजिबिलिटी आ जाती है। रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो अगर पीछे लोग बैठे हैं या फिर हेडरेस्ट ऊपर है तो आपका व्यू थोड़ा सा हिंडर होगा, बट उसके लिए कोई इशू नहीं है। आपको इसमें पूरा 360 सराउंड कैमरा मिलता है। एंड देन मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो जितनी चीज़ें दी गई हैं सब आपकी रीच में है, कोई ऐसा ऑड आपको नहीं लगता। हाँ, एक दो चीज़ें आपको ऑड लग सकती हैं, वो ये कि जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको कोई फिजिकल बटन यहाँ नहीं दे रखा, वो आपको पूरा यहाँ से मतलब पूरा टेस्ला वाली फील इसमें है। ठीक है, लाइट्स में जाके यहाँ पे नीचे हेडलाइट लेवलिंग का ये दे रखा है, तो आपको इससे सेट करना पड़ेगा। AC के फिजिकल कंट्रोल सारे आपको नहीं मिलेंगे, आपको मेनली यहाँ से पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड यस, इसके अलावा आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए इसमें ADAS लेवल 2 है ही। सो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज
रेंज एफिशिएंसी, तो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको वो बताता हूँ। तो 50% बैटरी में इसने मुझे 170 के अराउंड किलोमीटर्स दी है, एंड अभी जो सिचुएशन है 44% बैटरी है, एंड जो रेंज दिखा रहा है वो है 213 किलोमीटर्स की। ठीक है, हालांकि ये सब तब है जब मैंने इसे स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया है, 90-100 में हाईवे पे भी मैंने इसे चलाया है, मेजरली इको मोड में चलाया है, बट स्पोर्ट्स मोड में भी थोड़ा चलाया है, नॉर्मल में भी चलाया है। तो उस सिचुएशन में इसने मुझे 50% में 170 की रेंज दी है। बट आई थिंक अगर आप इसे एफिशिएंटली चलाओगे तो आई थिंक तब आप इससे ओवरऑल अराउंड 350 से 400 के बीच में रेंज निकाल पाओगे। तो ये कुछ है इसका सीन अबाउट द रेंज एंड ऑल। सो नाउ इट्स टाइम टू गो टू अवर वर्डिक्ट, अवर कंक्लूजन। सो ये सब था इस BYD Atto 3 के बारे में। अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। सो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप एक EV लेना चाह रहे हैं, आपका बजट अराउंड 35 लाख है, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जरूर कि एक MG ZS EV भी आती है, Hyundai की Kona भी आती है, एंड Atto 3 भी अब आ गई है उस सेगमेंट में। बट जो वाइब, जो एक डिफरेंट फील आपको ये Atto 3 देगी, चाहे मैं एक्सटीरियर की बात करूं या स्पेशली इंटीरियर्स की बात करूं, जो यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं, जो फीचर्स है, जो परफॉर्मेंस है, जो रेंज है, ओवरऑल जो आपको एक यूनिक वाइब मिलेगी ना, वो आई थिंक Atto 3 ही दे सकती है आपको। तो ये था मेरा रिव्यू इस Atto 3 के बारे में। फिर आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।